Good morning students. To be continue चैप्टर 7. आज हम लोग चैप्टर 7 के जस्ट आगे पढ़ने जा रहे हैं तत्वों के वर्गीकरण में। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाला है तत्वों का वर्गीकरण तथा आवर्त नियम। तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो सबसे पहला श्रेय डोबेराइनर को जाता है। ठीक है, तो डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। तो डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। ठीक है, तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में सबसे पहला नाम डोबेराइनर का आता है, फिर इसके बाद न्यूलैंड्स का, फिर मेंडलीव और फिर लास्ट में आएगा हेनरी मोजले। ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण में ये चारों वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया था। तो सबसे पहले आता है डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, तो डोबेराइनर ने अपना नियम सन 1829 में दिया था। कब दिया था? सन 1829 में। ठीक है, इन्होंने अपना नियम परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था। इनका जो नियम था वो किस आधार पर था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने अपना नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान व तत्वों के गुणों में क्या बताया? संबंध बताया। ठीक है, तो ये डोबेराइनर का त्रिक नियम है। तो डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है या वो अपना नियम कब दिए थे? तो सन 1829 में दिए थे। उनका जो नियम था किस आधार पर था? तो उनका नियम जो था वो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के आधार पर था। ठीक है, फिर उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के गुणों में संबंध बताया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इस नियम की क्या परिभाषा है, क्या है त्रिक नियम? तो देखिए लिखा है, इस नियम के अनुसार जब तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच के वाले तत्व का द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ठीक है, क्या है त्रिक नियम? त्रिक नियम में उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिया। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि पहला और तीसरे का जब हम लोग परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालते हैं तो लगभग बीच वाले के इक्वल आता है। जैसा कि एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया। लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का परमाणु भार 23 और पोटेशियम का परमाणु भार 39 है। ठीक है, अब इनका औसत निकाला, पहले और तीसरे का औसत निकाला। जैसे प्रथम तत्व का परमाणु भार प्लस तीसरे तत्व का परमाणु भार बट्टे 2, औसत निकाला तो 7 + 39 = 46/2, तो ये 23 आया। ठीक है, ये 23 है, वो किसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर है? लगभग सोडियम के बराबर आया। तो यही नियम है, जब तीन तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले का द्रव्यमान पहले और तीसरे वाले द्रव्यमान के लगभग औसत आता है। तो ये उनके प्रमाण मतलब त्रिक का नियम है। तो ये एग्जाम्पल भी आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हर साइंटिस्ट की कुछ ना कुछ कमियां हो गई। तो देखिए इनका भी ड्रॉबैक आ गया, कमियां आ गया। इनकी पहली कमी क्या थी? उस समय ज्ञात सभी तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हो पाया। जितने भी तत्व थे ज्ञात थे उन पे ये नियम लागू नहीं हो पाया। उस समय यह केवल 9 तत्वों पर ही लागू हो सकता है। केवल ये नियम था वो केवल 9 तत्वों पर ही लागू हो सकता था। समान गुण वाले तत्व जैसे फेरस, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, जिंक आदि पर यह लागू नहीं होता है। तो ये नियम केवल 9 तत्वों पर ही लागू होता था, अन्य तत्व इनके नियमों का पालन नहीं करते थे। ये इनकी कमियां हो गई। तो डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया? सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया। नाम है त्रिक नियम। कब दिया? 1829 में। ठीक है, फिर उनका जो नियम था वो किस आधार पर था? तो उत्तर आएगा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, फिर उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के गुणों में क्या स्थापित किया था? संबंध स्थापित किया था। त्रिक नियम क्या है? तो त्रिक नियम एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहले और
तीसरे का जो द्रव्यमान भार का या परमाणु भार का जो औसत निकालते हैं वो लगभग बीच वाले के परमाणु भार के लगभग समान आता है। तो देख लीजिए, इस नियम के अनुसार जब तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान अन्य तत्वों के द्रव्यमान से लगभग औसत होता है। ठीक है, तो प्लीज बेटा इसको अपनी कॉपी में लिख के लर्न कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम।